Good morning, ninth class. Today we will continue in chapter 9 force and laws of motion. आइए नेक्स्ट करते हैं हम। पहले हमने क्या पढ़ा था, मोमेंट। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा, तो उसमें क्या कहते हैं, मोमेंटम है। और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में इनर्शिया लगता है। Okay, let us consider a situation in which a car with a dead battery is to be pushed along a straight road to give a speed of 1 meter per second, which is sufficient to start its engine. If two or more persons gave a sudden push, unbalanced force to it, it hardly start, but a continuous push over some time result in the gradual acceleration of the car to its speed. अगर किसी रोड साइड में कोई बैटरी डाउन हो गई किसी कार की, तो वो एक पर्सन एक स्टार्ट करने में इंजन तो 1 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड इतनी काफ़ी है। लेकिन अगर 2% जो हो गए अप्लाई करेंगे, तो एक सडन पुश आएगा जिसमें अनबैलेंस फोर्स लगेगा। तो वो पहले तो वो धीरे से चले 1 मीटर पर सेकेंड के आप चली, लेकिन अगर दो सडन पुश आएगा, अनबैलेंस फोर्स होगा, सडनली वो स्टार्ट तो बिल्कुल बहुत ही धीरे, मतलब हार्डली स्टार्ट होगी। लेकिन उसे कंटिन्यूस पुश करते जाएंगे तो वो ग्रेजुअल एक्सेलरेशन ऑफ द कार टू इट स्पीड, एक ग्रेजुअल एक्सेलरेशन लगेगा कार में, और वो change. It means that the change of momentum the car is not only determined by the magnitude of the force but also the time during the force is exerted. लेकिन मैग्नीट्यूड जो मोमेंटम होता है, ये ज़रूरी नहीं कि चेंज इन मोमेंटम से कार मतलब ये हो, लेकिन वो मैग्नीट्यूड के साथ साथ वो टाइम पे भी डिपेंड हो रही है। पहले तो वो हमने लगाया तो वो नहीं स्टार्ट हो, लेकिन वो जल्दी जल्दी लगाते गए पीछे से धक्का, तो वो स्टार्ट हो गए। इट में दैन बी conclude that the force necessary to the change the momentum of the object depends on the time rate at the moment is change. वो टाइम रेट पे भी फोर्स जो होगा वो तो चेंज हो ही रहा है, जिससे टाइम रेट में भी चेंज आएगा। टाइम रेट्स पे भी वो डिपेंड होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है। The second law of motion states that the rate of change of momentum of an object is proportional to this applied unbalanced force in the direction of force. और सेकेंड लॉ ये कहता है कि जो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में जो चेंज आ रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, वो किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली अनबैलेंस फोर्स के प्रोपोर्शन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अनबैलेंस फोर्स जो होता है वो किसके होता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स के होता है। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन सेकेंड लॉ का देखिए, सपोज कोई मास है एम मास, उसकी वेलोसिटी क्या है, यू है स्टार्टिंग वेलोसिटी, और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड वेलोसिटी क्या है, वी है टाइम में। टी जो होता है वो टाइम होता है, एफ जो है वो फोर्स है टाइम टी में। द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी p1 एंड इक्वल्स टू एम यू एंड p2 इक्वल्स टू एम वी। यू तो क्या होगी इनिशियल, और वी क्या होगी फाइनल। अब देखिए p2 माइनस p1, एम वी माइनस एम यू, एम वी इंटू वी माइनस यू। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम टाइम के साथ क्या होगा, देखो एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। हेयर जो v माइनस यू अपॉन टी क्या है, एक्सेलरेशन है। तो इसका जो हटाया, जब ये डायरेक्शनल वाला फॉर्मूला, तो कांस्टेंट आता है, आपको पता ही होगा। जब कोई भी डायरेक्शनल ये फॉर्म प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, वो के क्या है, कांस्टेंट एफ इक्वल्स के एम ए, which is the rate of change. The k, the quantity k is constant of proportionality, constant है proportional का। ऐसा यूनिट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन आर केजी एंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है, केजी एंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिस्पेक्टिवली, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये यूनिट ऑफ फोर्स इज ऑल्सो चूजन दैट द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट के बिकम्स 1। अगर सब 1 हो तो फिर क्या होगा, फोर्स भी 1 ही आएगा, उसकी के की वैल्यू भी क्या आएगी, 1 आएगी। फॉर दिस 1 यूनिट फोर्स इज डिफाइंड। देखिए 1 यूनिट फोर्स अगर डिफाइन करना तो कैसे होगा, एज अ मोमेंट दैट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन, कोई भी एक सम मोमेंट जहाँ पे एक्सेलरेशन हो किसका,
कितना हो 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर इन एन ऑब्जेक्ट कौन सा 1 kg मास हो जिसका, ये देखिए फोर्स 1 क्या kg किलो, मास जो हो गया m जो हो गया वो 1 और a जो हो गया वो भी 1। आंसर क्या आएगा K1 हो गया। और K1 अगर यहाँ पे रखेंगे F इक्वल्स टू m है, द यूनिट ऑफ फोर्स इज kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर न्यूटन बोलेंगे इसको, फोर्स की तो न्यूटन ही होती है। विच हैज द सिंबल n, इसका सिंबल क्या है न्यूटन का n। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन gave us the method to measure the force acting on an object as the product of the mass and acceleration। जो ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वो क्या देता है कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन m में है ना, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई हो देता है। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन The second law of motion is often seen and the action in our everyday life। second law of motion जो है हमारे everyday life में होता रहता है, जैसे कैचिंग ऑफ फास्ट मूविंग क्रिकेट, कोई भी बॉल होती है कैचिंग ऊपर से आ रही है अपन कैच करते वो, अ फील्डर इज ग्राउंड ग्रेजुअली पुल्स हिज हैंड्स बैकवर्ड विद द मूविंग बॉल। अब देखिए जो बॉल जो होता है ना वो जैसे वो क्रिकेटर जो होता है वो पीछे की तरफ खींचता है, क्योंकि वो धीरे धीरे उसका जो स्पीड जो होगी वो धीरे धीरे आए, उसकी वेलोसिटी वो कम हो जाए और हमको लगे भी नहीं। एंड ड्यूरिंग सो द फील्डर इंक्रीजेज द टाइम ड्यूरिंग विच द हाई वेलोसिटी ऑफ द मूविंग बॉल डिक्रीजेज टू 0। उसको टाइम मिल जाता है ताकि उसकी वेलोसिटी जो होगी वो मूविंग बॉल की वो धीरे धीरे करके 0 हो जाए। द एक्सेलरेशन ऑफ बॉल इज डिक्रीज, एक्सेलरेशन जो बॉल का होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो इम्पैक्ट जो होता है कैचिंग बॉल को इतने हाथ में लेना तो वो कम हो जाता है। जो इफ़ द बॉल इज स्टॉप्ड सडनली, अगर कोई बॉल होती है वो सडनली रुक जाती है हाई वेलोसिटी के साथ, तो इट डिक्रीजेज टू 0 इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। वो जल्दी से शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी इसकी कम हो जाती है और रेट ऑफ मोमेंटम जो होता है बॉल का वो लार्ज हो जाता है। तो रेट ऑफ मोमेंटम जैसे लार्ज हुआ, फोर्स लार्ज हुआ एंड होल्डिंग द कैच इट में हर्ट द पाम, हमारे पाम को क्या करती है हर्ट भी कर सकती है। इन द हाई जंप एथलीट, एक हाई जंप में एथलीट जो होता है ना वो मेड टू फॉल आइदर ऑन दी कुशन, एक कुशन पे या बेड पे या एक सैंड बेड पे कूदता है, क्यों, ताकि उसका टाइम जो होता है वो ज़्यादा लगे, फॉल टू स्टॉप आफ्टर मेकिंग दी जंप, ताकि उसका टाइम थोड़ा ज़्यादा लगे। दिस इंक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कम करता है, हैंस द फोर्स भी। ट्राई टू पाउंडर हाउ टू कराटे प्लेयर ब्रेक्स द स्लैब ऑफ आइस विद अ सिंगल ब्लो। एक आपने देखा होगा कराटे प्लेयर जो होता है वो आइस की जो परत होती है वो एकदम खुद की एक ही अंगुली से एक ही हाथ से वो तोड़ देता है। कैसे होता है उसमें आप पता लगाइए और मुझे कल बताइएगा। ये देखिए बॉलर जो था वो अपना हाथ को नीचे कर रहा है ताकि वो उसकी स्पीड कम हो सके और हमें हर्ट ना हो। नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।